मेरे को और मेरे परिवार को लगातार धमकी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि बेवजह फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तुम लोगों के ऊपर हमला करवा देंगे और कुछ पूरा परिवार हमारा डरा हुआ है। कृपा करके सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में मुझे ये पुलिस के एक सूत्र के द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर भी फर्जी एफआईआर जो है लॉन्च पुलिस करने की तैयारी कर रही है, जिससे मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा सके। जगत सिंह, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं शशि पांडे। आज बड़ा रोचक मुद्दा है और बहुत इस मुद्दे पे बात करने के लिए हम आज अपने गेस्ट को आमंत्रित किए हैं और उनसे बात करेंगे। मुद्दा हमारा बहुत छोटा सा है और बहुत व्यापक भी उसको कहा जाएगा। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो है पत्रकारिता। 4 स्तंभों में एक पत्रकारिता भी है। उस पत्रकारिता पे जिस तरीके से इस समय हमला किया जा रहा है, लगातार पार्टियों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा हमला किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं कि क्या पत्रकारिता अब जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल खतरे में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पत्रकार अगर लिख रहा है, कोई चीज़ों का अगर खुलासा कर रहा है या किसी की बेबाकी को दिखा रहा है या किसी गरीब की आवाज़ बनकर के सामने आ रहा है, तो ये पत्रकारिता उसका धर्म नहीं है, ये उसकी आवाज़ उठाने के लिए उसका राइट नहीं है। तो किस तरीके की पत्रकारिता होनी चाहिए? आज की पत्रकारिता, चाटुकारिता की पत्रकारिता जो है, क्या वो होनी चाहिए या एक अभिव्यक्ति, एक किसी की आवाज़ बन करके एक ज़मीनी हकीकत, धरातल के मुद्दों को अगर दिखाना पड़े तो वो अपनी स्वतंत्रता से दिखा नहीं सकता, उसकी कलम लेखनी बंद हो जाएगी, स्क्रीन पे जो बंद कर दिए जाएंगे और बीच में उसे रोक करके सरेआम उसको थानों में नंगे करके परेड करा दी जाएगी। आज की ये पत्रकारिता है। लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे सवालों का जवाब हम सबको ढूंढना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, जिसके बदौलत हम एक छोटी से छोटी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को एक आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं और एक सजग प्रहरी के रूप में उसकी समस्याओं को और उसकी चीज़ को वहां तक पहुंचा करके हम दिलाना चाहते हैं, न्याय संगत कार्य कराना चाहते हैं। तो उसे कभी फेक न्यूज़ की संज्ञा दी जाती है, तो कभी घोटाले की संज्ञा दी जाती है, तो कभी तमाम तरीके के आरोप लगा करके उसके ऊपर धाराएं लगा के, संगीन आरोप लगा करके उसको हिरासत में ले लिया गया और ले लिया जाता है। आज का ये प्रचलन चला है। मैं आपको कई उदाहरण दूंगा, उस पर हम अभी जाएंगे। लेकिन बस सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र में पत्रकारिता और व्यक्ति की अभिव्यक्ति खतरे में है? उसकी स्वतंत्रता नहीं है। अगर आर्टिकल 90 की बात किया जाए तो वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरीके से है, पत्रकार को स्वतंत्र रूप से लिखने का और बेबाकी से बोलने का। तो हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें। सबसे पहले कि राम कुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं और बहुत प्रखर नेता भी हैं, और हमारे गोविंद सिंह चौहान जो हैं बीजेपी से वरिष्ठ प्रवक्ता और जो बी बोल्ड नेता कहा जाएगा, उनके अंदर वो भी छवि है। गुलशन भाटिया जो हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और किसी भी चीज़ में बोलने के लिए गुरेज नहीं करते हैं, इसलिए वो बड़े बेबाकी से माने जाते हैं बोलने वाले प्रवक्ताओं के रूप में। तो ये 3 प्रवक्ताओं और हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल अनुराग। राम कुमार जी, जिस तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश में 8 लोगों को पुलिस जेल में बंद करके, पुलिस पूरी उनके अर्धनग्न को पूरी तरीके से नग्न है, केवल अंडरवियर पहन करके उन्हें पूरी परेड कराई गई और परेड कराने के बाद
जो वहाँ का थानेदार हैं सोनी साहब, उनका कहना है कि अगर दोबारा अगर विधायक के खिलाफ तुमने इस तरीके की खबर चलाई तो हश्र इससे भी बुरा होगा और हाल ये भी हो सकता है। तो इस तरीके की धमकी भी दी और उनकी अंदर से फ़ोटो वायरल करके मीडिया में, सोशल मीडिया पे भी डाल दी। तो क्या ये वो सारे पत्रकार जबकि नहीं है, उसमें से एक ही पत्रकार हैं, वो कनिष्क तिवारी, जो कनिष्क तिवारी एक ही पत्रकार हैं। बाकी रंगकर्मी हैं, कुछ उनके सहयोगी हैं रंगकर्मी, जेल में किसी मामले को लेकर के बंद थे, तो उनको छुड़ाने के लिए वहाँ प्रदर्शन चल रहा था। उसी बीच में ऐसी घटना हुई कि सारे लोगों को हिरासत में लेकर के उनको बंद कर दिया गया और उनके साथ ये बर्बरता की गई। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। तो राम कुमार जी ये बताइए कि ये किस तरीके का, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो गई? वो अपनी स्वतंत्रता से लिख नहीं सकता, अपने स्वतंत्रता से आपको वीडियो आप जनमानस तक पहुंचा नहीं सकता? क्या आप कहना चाहेंगे? जी पांडे जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतने गंभीर विषय पे बोलने का अवसर आपने दिया। देखिए, आर्टिकल 19 में इसका है कि व्यक्ति की आज़ादी, देश में हर व्यक्ति को बात की आज़ादी को अपनी बात करते रहे, खासकर लोगों को आज़ादी है। अगर आप देखें तो पत्रकारिता का जन्म ही इसलिए हुआ है कि तो सरकार की बातों को जनता तक पहुँचा सके, जो जनता से जुड़ी हुई जितने भी मुद्दे होते हैं वो पत्रकारिता के माध्यम से जनता तक पहुँच। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसमें आज कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी जो रोल होता था, आज वो उससे हमारे कुछ पार्टी सरकार हैं तो पत्रकारिता मतलब हदे पार्टी आप देखें, जो भी सरकार के उसको सरकार ने सरकार हो या भाजपा की प्रदेश सरकार उनके साथ किस तरह का व्यवहार करने का काम किया, और जो पत्रकार साथी काम कराने में उसका साथ दे रहे हैं, तो आप देखिए अगर आप उससे आए और बात करा दें तो आप समझ सकते हैं तो एक आम आदमी से कहीं ज़्यादा उसकी काली कमाई कहीं ना कहीं ये पत्रकार हमारी पार्टी है, उसका भी हमें ये देखना होगा कि आखिरकार हमने बढ़ावा दिया। आज तो आपने बढ़ावा दिया, आज कोई लोग आपके ऊपर इतने हावी हो गए, अगर आज आप बात करते हैं तो आपको आपका मर्डर कराने का काम आज मध्य प्रदेश की बात की, झारखंड में और भी कई जगह नहीं, हर जगह की बात है, कोई व्यक्तिगत मध्य प्रदेश में ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, बलिया में पेपर लीक के मामले में स्थानीय पत्रकार को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में जो है गरीब की आवाज़ जो बनने वाला पत्रकार था, गरीब की बातों को कहने वाला पत्रकार था, उसको हिरासत में लिया गया। फेक न्यूज की संज्ञान दे करके कि ये फेक खबरें हैं, उसको फेक न्यूज बता करके उसको हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान में फ़ोन टैपिंग के मामले में पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया। और ऐसे बहुत से मामले हैं। मिड डे मील, आपके कानपुर की घटना बता रहा हूँ। मिड डे मील की जगह नमक और रोटी परोसी जा रही थी बच्चों को। आपको याद होगा, मिड डे मील में कानपुर में बच्चों को नमक रोटी दी गई मिड डे मील में। उस घटना को पत्रकार ने जब एक्सपोज किया तो उसको हिरासत में ले लिया गया था। आपको याद होगा, हाथापाई, हाँ, बहुत कुछ हुआ। ऐसी नोएडा में एक पत्रकार से यहाँ के नेताओं के जो नाले खाना पत्रकार के ऊपर देखो धाराओं के साथ और प्रताड़ित करते हुए ये कहा गया कि पत्रकारिता छोड़ दो वरना तुम जेल में खड़ा दो। बहुत सारे भाजपा के नेताओं के द्वारा उदाहरण है जहाँ ये लोग चाहते हैं तो इनके मन की बात कहेगा तो पत्रकार इसकी
को उजागर नहीं करेगा, जो पत्रकार यहाँ रहेगा, जो सच्चाई को दिखाएगा, जो जनता को सच्ची बातों को बताएगा, जो काले कानून, जो काले कारनामे इनके बताएगा भाजपा की सरकार के, तो ये काम। यानी पत्रकारिता नहीं, अब चाटुकारिता होनी चाहिए। भाजपा तो यही चाहती है, जबकि कांग्रेस के राज में आप देखिएगा कितनी आजादी थी। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी को लेकर बहुत पत्रकार साथियों ने क्या क्या था, वो क्या क्या उनके सब उनके ये बोले गए थे, लेकिन किसी भी पत्रकार के ऊपर कांग्रेस सरकार ने उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने या राहुल गांधी जी ने उनने आज तक कोई काम नहीं किया। इसके विपरीत यहाँ भाजपा सरकार में अगर कोई कभी को उजागर करने की कोई काम करता है तो उसको तो जेल डालने का काम करते हैं, हत्या करा देता है। निखिल निखिल निखिल, अगर हम ये कहें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ये आर्टिकल 90 में ही सिमट के रह गई, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। एक समय था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी थी और अभिव्यक्ति की आज़ादी लिखने की और बोलने की थी, तो पत्रकार एक पत्रकार होता था। आज पत्रकार नहीं, आज चाटुकार बनना ये लोकतंत्र में जरूरी हो गया है क्या? सबसे पहले तो भी हमें समझना चाहिए कि आर्टिकल 19A ही इनफ नहीं है हमारी स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। अब पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए उसको अलग से एक कानून की जरूरत है, जो अभी तक आज़ादी के 70 सालों तक नहीं बन पाया है, क्योंकि आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसकी स्वतंत्रता देता है। हम अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, हम वी आर फोर्थ पावर डेमोक्रेसी। हम चौथे हम और हमें स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेंगे, इस तरह के घटना और आगे होते रहेंगे। ऐसा कोई पहली घटना नहीं मध्य प्रदेश में जो सीधी जिले की आप बात कर रहे हैं, आपका मुद्दा जो सीधी जिले की। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई पहली घटना नहीं है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, पहले तरीका अलग है। ये तरीका है कि लोगों को अधीनस्थ कर दिया गया। लेकिन आपने देखिए, आपने मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में भोजपुर जिला में, सासाराम जिला में राजदेव रंजन हत्याकांड हुआ था 2014 में। एक पत्रकार को लिखने के लिए वहाँ गोली मत दिया गया। राजदेव रंजन हत्याकांड के साथ में आपको बता दूँ जिस तरीके से गौरी लंकेश के साथ यही तो हुआ। गौरी लंकेश के साथ भी तो यही हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हैं। गौरी लंकेश के साथ हुआ, राजदेव रंजन के साथ हुआ। तो ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और ये बढ़ी